हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी आर्ट विद दीपा। आज मैं आपके लिए आर्ट का एक दूसरा टॉपिक लेके आ गई हूँ, राजस्थानी शैली लेके आई हूँ। तो जल्दी जल्दी मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आर्ट के आपके लिए बहुत अच्छे से थ्योरी लाती हूँ और नोट्स भी बहुत अच्छे लाती हूँ अपने जो लिखे हुए हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास शुरू करते हैं। तो ब्रश ले लेते, तो हमारी आप टॉपिक देख सकते हैं राजस्थानी शैली है। तो हम लोग उसकी पहले टाइमिंग देख लेते हैं, समय काल क्या है राजस्थानी शैली का। तो राजस्थानी शैली जो है वो 16 से 19वीं सदी की है। ठीक है, कब तक है? 16 से 19वीं सदी। और इसे श्रृंगारिक या अलंकारिक चित्रकला भी कहते हैं। ठीक, और तो पहला पॉइंट है कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल टॉट ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्यूरी ऑफ राजस्थान में 1829 में किया था। तो सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का यानी वर्ड का प्रयोग किसने किया था? तो कर्नल टॉट ने किया था। और किस पुस्तक में? अपनी पुस्तक में की थी। कौन सी पुस्तक का नाम है? एनाल्स एंड एंटीक्यूरी ऑफ राजस्थान। और कब किया था? 1829 में। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने कि राजस्थान शब्द का सबसे पहला प्रयोग कर्नल टॉट ने किया था अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्यूरी ऑफ राजस्थान में 1829 में। और फिर अंग्रेज राजस्थान को राजपूताना कहते थे। अंग्रेज क्या कहते थे? राजस्थान को क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे। ठीक, और 1956 में भारत सरकार ने इसका नाम राजस्थान स्वीकार किया। तो राजस्थान कब स्वीकार किया? 1956 में। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी कला को राजपूत शैली चित्रकला कहा है। तो राजपूत शैली किसने कहा है? राजपूत शैली किसने कहा है राजस्थानी शैली को? तो आनंद कुमार स्वामी ने। राजपूत या राजस्थान को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांट गया है। ठीक है, राजपूत पेंटिंग में राजस्थान चित्रकला को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, ओसी गांगुली, ईवी हेवल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। ठीक है, तो राजपूत किसने? आनंद कुमार स्वामी ने कहा, ओसी गांगुली ने कहा और ईवी हेवल ने। इन तीनों ने राजस्थानी शैली को राजपूत चित्रकला कहा है। किसने क्या कहा है? ये इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिए कि ये आप पूछते भी हैं। और कार्ल खंडेलवाला ने इसे हिंदू चित्रकला कहा है। तो राजस्थानी शैली को हिंदू चित्रकला किसने कहा है? कार्ल खंडेलवाला ने। ठीक, कार्ल खंडेलवाला ने 17 से 18वीं सदी राजस्थान कला को स्वर्ण काल माना है। स्वर्ण काल माना है राजस्थानी कला का 17 से 18वीं। किसने? तो कार्ल खंडेलवाला ने। ठीक, एनसी मेहता ने हिंदू चित्रकला कहा है। तो हिंदू चित्रकला किसने कहा है? तो कार्ल खंडेलवाला ने कहा है और एनसी मेहता ने भी कहा है। ठीक है, राय कृष्णदास ने सभी के विचारों का खंडन करते हुए इस राजस्थानी चित्रकला का। किसी ने हिंदू कहा है, किसी ने राजपूत कहा है। तो जो राय कृष्णदास थे उन्होंने इसको राजस्थानी शैली चित्रकला कहा है। ठीक है, राजस्थानी शैली को। फिर राजस्थानी शैली पूर्व पिटिका प्रबंध शैली में, मतलब भ्रम शैली इसकी पूर्व पिटिका वहीं से आई है। ठीक, राजस्थानी शैली की पूर्व पिटिका कौन सी है? तो प्रबंध शैली। लगभग 15वीं शताब्दी में प्रबंध शैली में कुछ नई विशेषताएं आई जो आगे चलकर राजस्थानी शैली का जन्म लेता है। मतलब जो प्रबंध शैली से ही राजस्थानी शैली आई और प्रबंध शैली जो आगे जाके 15वीं शताब्दी में उसमें कोई विशेषताएं आई, कई बदलाव आए। ठीक है, तो वो आगे चल के राजस्थानी शैली का जन्म लेती हैं, उसी से राजस्थानी शैली आती। ठीक, और इसका प्रथम उदाहरण 423 में सुपाषणाचार्यम से ज्ञात है। यह ग्रंथ महाराजा मोकल के समय में हीरानंद के द्वारा चित्रित किया गया था। ठीक है, तो किसके सुपाषणाचार्य किसके द्वारा चित्रित किया गया था? हीरानंद के द्वारा। और किसके काल? महाराजा मोकल के समय में। ठीक, और 540 ईस्वी की चौर पंचाशिका से हमें राजस्थानी शैली का उजला स्वरूप मिलता है। किससे? 540 की चौर पंचाशिका से। अब राजस्थानी शैली का वर्गीकरण कितने भागों में बढ़ता है वो देखते हैं। तो 4 भागों में बढ़ता है। ठीक है, तो एक चार्ट बना है वो आप देखिए, ये देखिए। तो मेवाड़ में बटा है, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढारी, ये 4 भागों में राजस्थानी शैली बटी है। मेवाड़ को सिसोदिया वंश है, मारवाड़ का राठौर वंश है, हड़ौती का हाड़ा वंश है और ढूंढारी का कच्छवाहा वंश है। ठीक है, तो मेवाड़ में भी 3 भाग बटा है, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार। ठीक है, और मारवाड़ में जो है वो जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, किशनगढ़ ये पढ़ेंगे, ये बटा हुआ है। और फिर हड़ौती में या हाड़ा वंश जो है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ है, या याद रखना होगा आपको। और ढूंढारी में जो है जयपुर, अलवर, उनिया और शेखावटी है। ठीक है, तो ये जो है वो टेबल है, आप नोट कर लीजिएगा। और इसी कितने भागों में क्या क्या बटा हुआ है राजस्थानी शैली वो है। ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ है। ये हो गया। अब हम अगला देख लेते हैं। तो पहला हम इसमें मेवाड़ पढ़ेंगे। ठीक,
तो मेवाड़ शैली। मेवाड़ की स्थापना किसने की थी? बप्पा रावल ने की थी 728 ईस्वी में, ठीक है। इन्हीं के वंशज महाराणा कहलाए, इन्हीं के वंशज जो थे वो महाराणा कहलाए। मेवाड़ का प्राचीन नाम माध्यिका महाभारत काल में था, ठीक। महाराजा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज में नाट्यशालाओं का उल्लेख किया गया था, ठीक। और बासिल ग्रे ने चौर पंचाशिका ग्रंथ का उद्गम मेवाड़ माना है, ठीक है। किसने? बासिल ग्रे ने। महाराणा कुंभा का काल मेवाड़ इतिहास में स्वर्णकाल, मतलब मेवाड़ इतिहास में स्वर्णकाल किसका काल माना जाता है? महाराणा कुंभा का। महाराजा जगत सिंह का काल चित्रकला का स्वर्णकाल मेवाड़ काल में महाराजा जगत सिंह का है। और इतिहास में ये काल मेवाड़ के जो पूरे इतिहास में देखा था महाराणा कुंभा का है, ठीक है। अमर सिंह प्रथम मेवाड़ का शासक था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। कौन था? अमर सिंह प्रथम, उसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। और मेवाड़ ये हो गया। महाराणा संग्राम सिंह के समय मुगलिया प्रभाव देखने को मिलता है। किसमें? महाराणा संग्राम सिंह के समय। 1592 ईस्वी में चित्रित ढोला मारू कलोल ने लिखा था, जो आहड़ से प्राप्त है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, ठीक है। और फिर मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम उज्ज्वला स्वरूप 1540 में चित्रित चौर पंचाशिका ग्रंथ के रूप में मिलता है, जो प्रतापगढ़ में चित्रित किया गया है, बनाया जाता है, ठीक है। तो चित्रकार देख लेते हैं मेवाड़ शैली के। शहाबुद्दीन, निसारुद्दीन और मनोहर, ये हैं, ठीक है। तो शहाबुद्दीन का देखते हैं। शहाबुद्दीन, इसे शहाबुद्दीन नाम से पुकारते हैं। शहाबुद्दीन ने 1628 में रागमाला के 12 चित्र बनवाए, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, भारत कला भवन वाराणसी, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है, ठीक है। ये जगह संग्रहित है। 1630 में गीत गोविंद को चित्रित किया। कितने में? 1630 में। 1630 में ही रसिक प्रिया को चित्रित किया, ठीक है। रसिक प्रिया को चित्रित किया, जिसके 41 चित्र उपलब्ध भी हैं, मिले हैं, ठीक। और फिर है कि 1648 में भगवत पुराण को चित्रित किया, जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ पूना में संग्रहित है, ठीक है। भगवत पुराण को कब चित्रित किया? 1648 में। अब निसारुद्दीन का पढ़ते हैं। निसारुद्दीन में है, इसने अमर सिंह के समय में कार्य किया है, ठीक है। 1605 ईस्वी की इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति रागमाला है निसारुद्दीन की, जो गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय में संग्रहित है। रागमाला कहाँ? गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय में। कौन कहाँ संग्रहित है ये भी याद रखना है। मनोहर जो है, इसने जगत सिंह व राज सिंह के समय कार्य किया है। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति रामायण है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में संग्रहित है, ठीक है। ये हो गया। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र देख लेते हैं। एक है भीम का जुलूस, शहाबुद्दीन ने बनवाया है। और है मरु रागनी, ये शहाबुद्दीन ने बनवाया। कृष्ण गोवर्धन पर्वत पार करते हुए गिरी गोवर्धन, ठीक है। बनारस में बसंत रागनी और परिजात अवतरण नाना राम ने बनवाया। उदय सिंह का दरबारी चित्रकार है। मुरली मनोहर कृष्ण, ये राष्ट्रीय संग्रहालय में है, ठीक है। और है कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए, और है झूला झूलती महिलाएं, ये राष्ट्रीय संग्रहालय में है। और है राधा कृष्ण दर्पण में मुख देखते हुए, ठीक है। राधा कृष्ण दर्पण मुख देखते हुए राष्ट्रीय संग्रहालय में है, ठीक। अब ये सब चित्र हो गए। मेवाड़ शैली की कुछ विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं, मतलब क्या इसमें खूबियां हैं। तो लाल व पीले रंग की अधिकता है, ठीक है। ज़्यादा लाल और पीले रंग उपयोग में आए हैं। और फिर नेत्र जो है वो मीनाकार बनाए गए हैं, और चित्रों में सपाट लाल आसमान दिखाया गया है, मतलब फ्लैट एकदम यूज़ हुआ आसमान, स्काई दिखाया गया। बादलों में बिजली स्वर्ण रंग से बनाई, गोल्डन कलर से। और भवनों को सफ़ेद रंग से बनाया गया है, जो मुगल के कालीन यानी मुगल समान है, ठीक है। मतलब मुगल नहीं बनाए जाते थे ऐसे। और हाशिए प्राय लाल रंग से, बॉर्डर जो है लाल रंग से बनाए गए। मेवाड़ की उत्पत्ति राजस्थानी लोक कला से हुई है, ठीक है। तो मेवाड़ की उत्पत्ति किससे हुई है? राजस्थान की लोक कला से हुई है। मेवाड़ का प्रमुख विषय रागमाला रहा है। तो मेवाड़ का प्रमुख विषय क्या है? रागमाला। किस का रागमाला प्रमुख विषय है? तो मेवाड़ का। परमानंद चोयल, जो पीएन चोयल है, मेवाड़ शैली को गुज्जर शैली कहा है। तो गुज्जर शैली किसने कहा है? पीएन चोयल या परमानंद चोयल ने कहा है मेवाड़ शैली को। हाथी व चकोर पक्षी का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, ठीक है। किसका? हाथी व चकोर पक्षी का। पेड़ में कदम वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ विषय। अब नाथ द्वार देख लेते हैं।
इसको बल्लभ शैली भी कहते हैं। महाराणा राज सिंह के समय में श्रीनाथ की मूर्ति की स्थापना 1670 ईस्वी में सहीड़ गांव में की गई। तभी से इस गांव का नाम नाथ द्वार पड़ गया, जो वैष्णव धर्म का केंद्र है। ठीक है, राज सिंह का समय नाथ द्वार का स्वर्ण काल था। किसके समय में नाथ द्वार का स्वर्ण काल था? राज सिंह के समय। चित्रकार इसके नारायण, चतुर्भुज, तुलसीराम, चंपालाल, हरदेव, भगवान, घासीराम, उदयराम, कमला और इलायची। कमला इलायची महिलाकार किस कार की है? ये नाथ द्वार की हैं। ठीक है, और फिर नाथ द्वार शैली पिछवाई पट फट चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी शैली जो पिछवाई पट फट चित्रकला के प्रसिद्ध आता है? तो नाथ द्वार शैली। नाथ द्वार शैली में कृष्ण को प्रतीक मानकर पूजा की जाती थी। किसको? कृष्ण को। नाथ द्वार शैली का विकास मथुरा के कलाकारों के द्वारा हुआ था। श्रीनाथ जी के मूर्ति के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के पट पर यानी कपड़े पर जो चित्र बनाए जाते थे उन्हें पिछवाई कहते थे। ठीक है, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे सज्जा युक्त सजाने के लिए बड़े आकार के जो पटचित्र कपड़े पर चित्र बनाए थे उसे क्या कहते थे? पिछवाई कहते थे। ठीक, और जो नाथ द्वार शैली की देन है, पिछवाई जो है वो नाथ द्वार शैली की देन है। इस शैली में 24 उत्सवों का अंकन किया। कितने? 24। तो अब हम देवगढ़ पढ़ते हैं। देवगढ़ शैली, तो देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। राजा जय सिंह के काल में रावत द्वारिका दास चुड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना 1080/86 में स्थापित किया। ठीक है, तो अब देवगढ़ शैली को चित्र देख लेते, चित्रकार देख लेते हैं। बख्ता है, कवला है, चौखा है और बैजनाथ है। ये सब देवगढ़ के चित्रकार। और चित्र है कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार, ये बख्ता ने बनवाया। शिकार के पश्चात गोष्ठी, ये बख्ता ने। कर्नल टाट की सवारी बैजनाथ ने। राम दरबार बैजनाथ। कृष्ण राधा के श्रृंगार को छुप कर निहारता, ये चौखा ने। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। शिकारी कुत्ते का चित्र और सूर्य पूजा, ये दोनों प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। ठीक है, तो आज हमने देखिए कितना पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा राजस्थानी शैली के बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्या क्या है, कितने भागों में, 4 भागों में बटा है, चारों भाग पढ़ा। फिर मेवाड़ शैली हमने, इसमें आप देखिए मेवाड़ पढ़ा हमने। तो मेवाड़ में हमने देवगढ़ पढ़ा, नाथ द्वार पढ़ा। ठीक, ये दोनों पढ़ लिया। और ठीक है, देवगढ़ नाथ द्वार पढ़ा। ये देखिए मेवाड़ शैली की विशेषताएं पढ़ी, चित्र पढ़े। ये देखिए नाथ द्वार है, देवगढ़ है, इसे हमने आज पढ़ लिया। ठीक, तो इसके बाद हम आगे जो है मारवाड़ शैली या आगे इसके हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तब तक आप ये जो मैंने जितना पढ़ाया है पढ़िए। इसे जितनी बार देखेंगे राजस्थानी शैली उतनी बार आपको लर्न होगा। इसमें भी इम्पॉर्टेंट मैंने बताया कि पिछवाई जो है वो कहाँ से हुआ है, मतलब तो मैंने आपको बताया था कि नाथ द्वार, ये ऐसे नहीं, पिछवाई कला ये देखिए नाथ द्वार से हुई है, आई है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस अंदर से ही बनते हैं। तो आप पढ़िए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिए आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा चैनल तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे राजस्थानी शैली का ये पार्ट 1 है, इसके आगे पूरा मैं राजस्थानी शैली पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।